नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नतीजों पर फोकस में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हम बात करेंगे एक टॉप मैनेजमेंट से जो जिनकी कंपनी का नाम है ईएमएस लिमिटेड और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आशीष तोमर हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के नतीजों पर बातचीत करने के लिए और कंपनी की भविष्य की योजनाओं पर बातचीत करने के लिए। आशीष सर, गुड आफ्टरनून। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, पहले मैं दर्शकों के लिए आपके रिजल्ट्स पढ़ देता हूं, उसके बाद हम विस्तार से बात करते हैं। कंपनी के रेवेन्यू में अगर देखें तो करीब 50% का जंप देखने के लिए मिला। कंपनी की आय 138 करोड़ से बढ़कर करीब 206 करोड़ रुपए होती हुई दिखाई दी। वहीं Q1 में जो प्रॉफिट है वो भी 63% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 23 करोड़ से बढ़कर 37 करोड़। साथ ही अगर देखें तो कंपनी का एबिटा में भी देखें तो करीब 57% का जंप यहाँ पर देखने के लिए मिला। 53 करोड़ का एबिटा प्रॉफिट देखने के लिए मिला, 33 करोड़ से बढ़कर, तो एक अच्छा खासा जंप एबिटा में। साथ ही मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट था, करीब 24.3% से कंपनी के मार्जिन्स बढ़कर 25.7% देखने के लिए मिले, करीब 140 बेसिस पॉइंट का मार्जिन्स में जंप देखने के लिए मिला। आशीष सर, मैं आपकी प्रेस रिलीज पढ़ रहा था, उसमें आपने बताया कि जो आपके ऑर्डर्स हैं उनका एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट हुआ, जिसकी वजह से कंपनी के रिजल्ट्स में एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। सर, उसके अलावा क्या कुछ खास था इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो इतनी अच्छी रफ्तार देखने के लिए मिली हमें? सर, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमारा जो ऑर्डर बुकिंग थी वो बेटर थी, और एग्जीक्यूशन भी पिछले साल के कंपैरिजन में फास्ट था, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो देखने को मिला। ओके सर, अभी कंपनी के पास कितने ऑर्डर हैं और कंपनी Q2 में और पूरे साल में कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का प्लान कर रही है? सर, अभी हमारे पास लगभग 1800 करोड़ से एक्सेस के वर्क ऑर्डर हैं जो हमें अभी एग्जीक्यूट करने बाकी हैं। और रही बात Q2 की, तो सर क्योंकि हमारा जो मेजर वर्क है वो एक्सकवेशन बेस्ड है, हमें पाइपलाइन को जमीन खोद कर डालना होता है। तो जो ये Q2 है, ये मॉनसून की वजह से थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो रहता है रेवेन्यू के बेसिस पर। जी बिल्कुल। काम थोड़ा कम होता है इस Q2 में। बिल्कुल, तो Q2 स्लो रहेगा, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर हम मान सकते हैं कि सर ऑर्डर की जो एग्जीक्यूशन की रफ्तार होगी वो और तेज होती हुई दिखाई देगी एज कम्पेयर टू H1। यस सर, श्योरली। ओके। एंड सर और वन। जो हमारा ईयर ऑन ईयर जी सर, प्लीज का कंटिन्यू। ग्रोथ रेट है वो सर वी एक्सपेक्ट कि मेंटेन रहेगा, लगभग 30-35% ऑफ ग्रोथ। जी सर, अगर मैं देख रहा था तो जिस तरह के एबिटा मार्जिन्स आप एंजॉय कर रहे हैं, जनरली आपके सेगमेंट में इतने अच्छे एबिटा मार्जिन्स पर कंपनियां एंजॉय नहीं कर पाती हैं। क्या कुछ खास रीज़न है इतने अच्छे एबिटा मार्जिन्स आपके हैं? सर, हम अपने आप को एक ईपीसी कंपनी ना समझकर एक इंजीनियरिंग कंपनी समझते हैं। और मे बी जो बेटर मार्जिन्स है वो हमारा जो इंजीनियरिंग टीम है और जो एग्जीक्यूशन टीम है, सब उसकी कंट्रीब्यूशंस की वजह से। जी सर, आपने अभी हाल फिलहाल में कुछ एक ऑर्डर्स विन किए थे, जिसमें कि 3 बड़े ऑर्डर्स, जिसमें से 2 बड़े ऑर्डर आपको उत्तराखंड में मिले, 500 करोड़ से ऊपर का एक ऑर्डर था, मैं देख रहा था, और दूसरा एक ऑर्डर आपको यूपी से भी, यूपी के जल विभाग से भी मिला है। कितने नए ऑर्डर्स के लिए आप L1 बिडर हैं, या आपको लगता है कि Q2 और Q3 में आपको कितने ऑर्डर्स और मिल जाएंगे? ये वित्त वर्ष आप कितने ऑर्डर बुक के साथ पूरा करेंगे? सर, अभी हमने लगभग 4000 करोड़ से ज्यादा की बिड्स डाल रखी हैं। ओके। और जो हमारा सक्सेस रेशियो पास्ट में रहा है लगभग 10 से 15%। सो वी होप कि आने वाले 1-2 महीनों के अंदर ये बिड्स के नतीजे आ जाएंगे और एक अच्छा खासा अमाउंट ऑर्डर में कन्वर्ट होता दिखाई देगा। जी, तो सर सारे जो ऑर्डर्स हैं आपके वो वाटर सीवेज से जुड़े हुए और EPC से जुड़े हुए हैं, और भी कुछ वर्टिकल में आप ट्राई कर रहे हैं क्या? सर, अभी लगभग ऑलमोस्ट 2/3 हमारा काम वाटर सेक्टर में है।
ओके। बाकी वन थर्ड सिविल कंस्ट्रक्शन जैसे बिल्डिंग्स वगैरह, और पावर में इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हम ऑपरेट करते हैं। ओके सर, जो आपके ऑर्डर, क्योंकि आप इतनी अच्छे से ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा आपके पास चंक भी है, तो कुछ नए वर्टिकल्स भी कंपनी तलाश रही है जहां पर कि कंपनी कुछ आगे फर्दर प्लान करेगी? क्योंकि हमने देखा कि 2023 में ही आपका आईपीओ आया और लिस्टिंग भी काफ़ी शानदार रही और वहां से एक ज़बरदस्त गेन आपके शेयर में शेयर धारकों को मिले हैं। तो अगर मैं यहाँ से आगे के विज़न पूछूं आपसे कि अगले 3 साल 5 साल में कंपनी के क्या प्लान्स हैं, कहाँ कंपनी खड़ी होगी जब आज से 3 साल या 5 साल बाद हम बात करेंगे, तो क्या प्लान है सर? सर, अगर नए वर्टिकल की बात करें तो हम रोड सेक्टर में भी प्रवेश करने के कोशिश कर रहे हैं। ओके। लगभग 2 बिड्स हमने डाल भी रखे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो हमें नहीं मिल पाए, लेकिन आगे भी हम ये अपनी रोड सेक्टर में बिडिंग की रफ्तार और तेज करेंगे। और आने वाले 3-4 सालों में जो हमारा प्रीवियस ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लगभग ईयर ऑन ईयर 30 से 35% का ग्रोथ, उसे हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और जरूर करेंगे, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन मार्जिन्स। बिल्कुल। सर, मैं देख रहा था कि कंपनी की मार्केट कैप अब 4800 करोड़ हो चुकी है। 250 से 300 रुपए की रेंज में आपका शेयर लिस्ट हुआ, वहाँ से अब ऑलमोस्ट 850 से 900 की रेंज पर ट्रेड कर रहा है और विद इन ए टाइम स्पैन ऑफ से 10 मंथ्स। तो बहुत ही रिमार्केबल आपके शेयर ने परफॉर्म किया। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि आप नए वर्टिकल्स में जा रहे हैं और रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए ऑर्डर्स के लिए आप बिड करेंगे, सर वहाँ तो मार्जिन्स कम होते हैं, तो मार्जिन्स को आप डाइल्यूट करेंगे? यानी कि जो 37% के मार्जिन्स हैं, हम इनको रेवेन्यू बढ़ते हुए देखेंगे लेकिन मार्जिन्स को घटते हुए देखेंगे? नहीं सर, मार्जिन्स पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सेम अगर आप हमारे ही सेक्टर के देखें तो बहुत सी कंपनियां कम मार्जिन्स पर भी ऑपरेट करती हैं। तो रोड सेक्टर में भी हम उन्हीं प्रोजेक्ट्स को टारगेट करेंगे जहां हमारा मार्जिन हम मेंटेन कर सकें। और वी आर श्योर इतना काम है सर देश में कि हमें भी अपने मार्जिन पे काम मिल जाए। तो सर, सड़क निर्माण पर 37% के मार्जिन्स मिलते हैं क्या? 37% तो सर हमारे भी मार्जिन मुझे लगता है नहीं है, लगभग 25% के आसपास ही है। जी। पर हाँ, इसी जी रेंज में बिल्कुल, सर पच्चीस वी आर परसेंट सर, होपफुल कि। माफ़ कीजिएगा, 25% के हाँ जी। मार्जिन सर आपको रोड कंस्ट्रक्शन में मतलब मिल पाते हैं सर कंपनीज को? अ, हाँ सर, मिल जाते हैं। हैंड प्रोजेक्ट्स में जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसको टारगेट करेंगे तो उनमें मार्जिन जरूर मिलेंगे। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, जो आपने आईपीओ के ज़रिए जो पैसे जो भी कंपनी में आए थे, उसके उसका एलोकेशन किस तरह का रहा? कंपनी पर अभी डेट कितना है और कंपनी का स्टेटस क्या है आगे फंड रेजिंग को लेकर? सर, जो आईपीओ से पैसे हमने रेज किए थे वो सब वर्किंग कैपिटल में यूटिलाइज हुआ है। ओके। और एज डेट की बात करें तो अभी कंपनी पर सिर्फ एक 50 करोड़ का डेट है, जो कि हैम्प प्रोजेक्ट के फाइनेंसिंग के लिए लिया गया है। ओके। इसके अलावा कंपनी पर और कोई डेट नहीं है। तो आगे कुछ फंड रेजिंग के प्लान हैं क्या सर कंपनी के लिए? अभी तो नहीं है सर, बाकी जब जैसे भी ऐसे प्लान होंगे तो जरूर सर आपको बताएंगे। श्योरली। सर, ये साल कितने रेवेन्यू के साथ आप कंप्लीट करेंगे और कितनी बॉटम लाइन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर, 30 से 35% का ग्रोथ पिछले साल के रेवेन्यू पर एक वी कैन से सेफली कि इतना तो हम अचीव कर ही लेंगे। और ओके। बॉटम लाइन सर, जो मार्जिन है हमारे वो मेंटेन रहेंगे, ग्रेट सर। इफ नॉट विश बेटर। बिल्कुल सर। विश यू ऑल द बेस्ट सर आपके थैंक यू। आने वाले समय के लिए, और जिस तरह की आपकी ग्रोथ है और 30 से 35% की आपने ग्रोथ गाइडेंस दी है और मार्जिन्स को मेंटेन करते हुए आप चलेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर सकती है, वो खुद भी कैलकुलेट कर सकती है कि प्रॉफिट्स आपके किस तरह के होंगे। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। सेम है सर। तो
ये थे ईएमएस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्होंने की शेयर की परफॉर्मेंस जिस तरह की रही है उसके पीछे के कारण बताए कि क्यों कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो इतनी शानदार रही है, और अब जो आने वाला समय होगा वो कंपनी के लिए किस तरह का रहेगा, क्या कुछ ग्रोथ गाइडेंस है उस पर बात की, और कंपनी अगले 3 से 5 सालों पर में किस तरह के प्लान कर रही है, किन पर्टिकुलर वर्टिकल्स को फोकस कर रही है, उस पर भी मैनेजमेंट ने अपनी बातें बताई। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।